इस टाइम इंडिया में दोपहर के 2 बज रहे हैं। हो सकता है आपके साइड शाम के 4 बज रहे हो, कहीं पे रात के 12 बज रहे हो, कहीं पे सुबह के 4 बज रहे हो। कभी आपने सोचा है कि ये जो डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, ये डिसाइड कैसे होता है? वेल, आई एम श्योर आप सबने जीएमटी का नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ये एक ऐसा एवरेज सोलर टाइम है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पड़ता है। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हैं, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, तो इस पे जो समय हो रहा होता है, इस पे जो टाइम पड़ रहा होता है, वही तो है जीएमटी। और उसी को रेफरेंस मान के हम पूरे दुनिया के टाइम जोन्स कैलकुलेट करते हैं। कुछ कंट्रीज का टाइम जीएमटी से प्लस में होता है, कुछ कंट्रीज का टाइम जीएमटी से माइनस में होता है। अब ऐसा क्यों? तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जो हिस्सा सन के सामने पहले आता है उसका समय आगे की तरफ होता है, और जो हिस्सा सन के सामने बाद में आता है उसका टाइम पीछे की तरफ होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जीएमटी पे इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हो, तो इंडिया में क्या टाइम होगा? वेल, इंडिया कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो ये तो कंफर्म है कि जो भी टाइम हो रहा होगा, लेकिन जीएमटी से प्लस में होगा, 3, 4, 5 कुछ भी। अब क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, तो इसीलिए जीएमटी पे अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इंडिया का टाइम क्या होगा? शाम के 7:30। उसी तरीके से जीएमटी के वेस्ट में कहीं पे दोपहर के 1 बज रहे होंगे, कहीं पे सुबह के 12, सुबह के 11, 10 पीछे की तरफ टाइम चलेगा। ठीक है। अब जीएमटी ही क्यों बोला गया? क्योंकि ये लाइन गुजरती है ग्रीनविच लंदन के ऑब्जर्वेटरी से, इसी वजह से।